हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर के रीओपनिंग नोटिस की। तो लिखा गया है, दिस इज़ इन रेफरेंस टू वेरियस रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स फॉर द ऑफलाइन रीओपनिंग ऑफ एनआईटी हमीरपुर कैंपस। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल भेजी होगी अपने प्रोफेसर्स को या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को। तो इसलिए उन्होंने इस पे मतलब एक एक्शन लेते हुए ये डिसीज़न लिया है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने कॉलेजेस में मेल भेज सकते हैं कि हमें मतलब ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, कि ऑनलाइन क्लास से हमें नुकसान हो रहा है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके आप लोग भी मेल भेज सकते हैं। और लिखा गया है कि इट हैज़ बीन प्लान टू रीओपन द कैंपस टू प्रोवाइड फिजिकल एक्सेस टू स्टूडेंट्स इन अ फेस्ड मैनर। मतलब एक एक करके ये लोग कॉलेज खोलेंगे। कभी एक ईयर के स्टूडेंट को बुलाएंगे, फिर थोड़े दिनों बाद दूसरे ईयर के स्टूडेंट को। अब डेट्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में ये लोग बुला रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के सारे स्टूडेंट्स को, जैसे आपके एमटेक के फर्स्ट ईयर, एमटेक के सेकेंड ईयर और पीएचडी स्टूडेंट्स को 22 जुलाई 2021 से। और वही बच्चे आ पाएंगे जो फर्स्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अब वैक्सीनेशन करवा लीजिए जिन्होंने नहीं करवाया है। और पहले क्या होता था कि नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी जाती थी, वो एक पुराने ज़माने में हुआ करता था। अब नई चीज़ आ गई है वैक्सीनेशन। तो आप लोग जल्दी से वैक्सीनेशन भी करवाइए और कॉलेज पहुंचने की तैयारी करिए। फिर सेकंड फेज़ में फिफ्थ ईयर के जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं और डुअल डिग्री के स्टूडेंट्स हैं और फोर्थ ईयर के बीटेक के स्टूडेंट्स आ पाएंगे 1 अगस्त 2021 से। और उनका भी वही है कि फ़र्स्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास भी। इसी तरह से थर्ड फेज़ में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आ पाएंगे थर्ड ईयर के, और कब आ पाएंगे 15 अगस्त 2021 को। और फर्स्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इसमें भी मैंडेटरी है। फिर फोर्थ फेज़ में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे जो कि आ पाएंगे फर्स्ट ईयर सितंबर 2021 से। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे पूरा कॉलेज खुल जाएगा। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई सेकेंड ईयर तक का तो बता दिया, फर्स्ट ईयर का कहाँ है। तो बात ऐसी है कि फ़र्स्ट ईयर के तो भाई एग्ज़ाम ही नहीं हुए अभी। पहले तो जेई मेंस होगा, पहले उनकी डेट्स आएंगी। अभी तक डेट्स भी नहीं आई, तो डेट्स आएंगी, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर रिज़ल्ट आएंगे, फिर जेई एडवांस्ड होगा, फिर रिज़ल्ट आएंगे जेई एडवांस्ड के, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसमें तो टाइम लगेगा। तो ये आप समझ के चलिए कि 1 सितंबर के कुछ दिन बाद ही फर्स्ट ईयर अलाउ होंगे आने के लिए। 1 सितंबर से पहले तो कोई मतलब चांस ही नहीं है। और वही है कि इस पर लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टिक टू द अबव शेड्यूल। इन केस ऑफ एनी अपडेट ऑन द अबव डेट्स द स्टूडेंट्स वुड बी इन्फॉर्म्ड थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ओनली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाते रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या सीन चल रहा है, क्योंकि कभी कभी हो रहा है कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, कुछ 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 कुछ। तो आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिएगा। और लिखा हुआ है, इट इज़ देयर फॉर एडवाइस टू कीप इन टच विद द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली एंड शुड ट्राई टू गेट वैक्सीनेटेड बिफोर अबव डेट्स, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है। और द स्टूडेंट्स शैल हैव टू फॉलो द करेंट कोविड-19 पैंडमिक प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्शंस बेस्ड अपॉन सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही समय की बात है, कभी केस बढ़ जाते, कभी कम हो जाते हैं। तो और लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सर्च ऑफ द इन्फेक्शन केसेस द स्टूडेंट्स शुड कीप देम रेडी टू बियर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब ऐसा कहना है, जैसे पहले क्या हुआ था, कोरोना जैसे ही बढ़ने लगा था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, तो सबको जल्दी जल्दी जाना पड़ा था घर। जैसे किसी को 10 दिन, एक हफ़्ता, 20 दिन, 15 दिन। तो वो इसका मतलब ये है कि आप लोग रेडी रहिएगा घर जाने के लिए भी, ये कोई परमानेंट है नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, टाटा बाय बाय।